हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, ताजमहल का इतिहास। आज मैं आपको ताजमहल के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ, तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको ताजमहल के इतिहास के बारे में और मुमताज़ के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में ताजमहल ही आता है। सफ़ेद संगमरमर से बना ये ताजमहल असीम प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये विश्व धरोहर के रूप में पूरे विश्व द्वारा सराहे जाने वाला अति उत्तम मानवीय कृतियों में से एक कहलाया गया है। इस अति उत्तम कृति के बारे में ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने इसका निर्माण करवाने के बाद अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि कोई और दूसरा इस ताजमहल जैसी कोई इमारत नहीं बना पाए। हम सभी ने ताजमहल के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। जो लोग इसे देखकर आए हैं उन्हें एक बार फिर ताजमहल को देखने की चाह होगी, और जिन्होंने इसे नहीं देखा वह जरूर यहाँ जाने की इच्छा रखते होंगे। तो आइए जानते हैं ताजमहल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। ताजमहल कहाँ स्थित है? भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बसा है ताजमहल। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। कौन थी मुमताज? मुमताज सन 1 सितंबर 1593, 17 जून 1631 पर्सिया देश की राजकुमारी थी, जिन्होंने भारत के मुगल शासक शाहजहां से निकाह किया। मुमताज शाहजहां की सबसे चहेती पत्नी थी। वह मुमताज से बहुत प्रेम करते थे। सन 1631 में 37 वर्ष की उम्र में अपनी 14वीं संतान गौहरा बेगम को जन्म देते वक्त मुमताज महल ने अपना दम तोड़ दिया था। अब हम बात करेंगे ताजमहल के निर्माण का इतिहास और ताजमहल कब बना व किसने बनाया। ताजमहल का निर्माण का श्रेय 5वें मुगल शासक शाहजहां को जाता है। शाहजहां ने भारत पर 1628 से 1658 तक शासन किया। शाहजहां ने अपनी सभी पत्नियों में प्रिय पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल को मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत गमगीन हो गए। तब उन्होंने अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। 1631 के बाद ही शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल का निर्माण कार्य की घोषणा की तथा 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ताजमहल के निर्माण में काफी समय लगा। वैसे तो इस मकबरे का निर्माण 1643 में ही पूरा हो गया था, परंतु इसके सभी पहलुओं के काम करते करते इसे बनाने में लगभग 10 साल और लग गए। संपूर्ण ताजमहल का निर्माण 1653 में लगभग 320 लाख रुपए की लागत में हुआ, जिसकी आज की कीमत 52.8 अरब रुपए यानी कि 827 मिलियन डॉलर है। इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के अधीन कार्य किया। कहते हैं कि इसके निर्माण के बाद शाहजहां ने अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। ताजमहल की संरचना परसिया तथा प्राचीन मुगल कला पर आधारित है। परसिया राजवंश की कला तथा कई मुगल भवन, गुर-ए-आमिर, हुमायूं का मकबरा, दोहला का मकबरा और शाहजहां की दिल्ली की जामा मस्जिद जैसे भवन आदि ताजमहल के निर्माण कला का आधार है। मुगल शासन काल के दौरान लगभग सभी भवन के निर्माण में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया, परंतु ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने सफेद संगमरमर को चुना। इन सफेद संगमरमर पर कई प्रकार की नक्काशी तथा हीरे जड़कर ताजमहल की दीवारों को सजाया गया। ताजमहल के विभिन्न हिस्सों की बात करें तो ताजमहल के निर्माण में मुमताज का मकबरा मुख्य है। इसके मुख्य कक्ष में शाहजहां तथा मुमताज महल की नकली कब्र मौजूद है। इन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है। इनकी असली कब्र सबसे निचले तल में स्थित है। इस मकबरे को बनाने के लिए ताजमहल के ऊपर गुंबद की छतरी तथा मीनार का निर्माण किया गया। तो आइए विस्तार से जानते हैं ताजमहल के इन सभी हिस्सों को। संपूर्ण ताजमहल का केंद्र है मुमताज का मकबरा। यह बड़े बड़े सफेद संगमरमर का बना है। इस मकबरे के ऊपर बहुत बड़ा गुंबद इसकी शोभा बढ़ा रहा है।
मुमताज का मकबरा लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ है। ये चारों तरफ से बगीचे से घिरा हुआ है। इसके 3 ओर से दीवार बनाई गई है। इस मकबरे की नींव वर्गाकार है। वर्गाकार के प्रत्येक किनारे 55 मीटर के हैं। असल में इस इमारत का आकार अष्टकोण है, परंतु इसके 8 कोणों की दीवारें बाकी के 4 किनारों से बहुत छोटी हैं। इसलिए इस इमारत की नींव का आकार वर्ग जैसा माना जाता है। मकबरे की 4 मीनार इमारत का चौखट बनती हुई दिखाई देती हैं। ताजमहल के ऊपर गुंबद की बात करें, मुमताज के मकबरे के शिखर सबसे ऊपर पर सफेद संगमरमर के गुंबद मौजूद है। ये गुंबद एक उल्टे कलश के जैसा शोभित है। गुंबद पर किरीट कलश स्थित है। ये कलश फारसी तथा हिंदू वास्तुकला का मुख्य तत्व है। छतरियां, गुंबद को सहारा देने के लिए इसके चारों ओर छोटे गुंबद के आकार की छतरियां बनाई गई हैं। इसके आधार से मुमताज के मकबरे पर रोशनी पड़ती है। कलश 1800 ईस्वी में ताजमहल के शिखर गुंबद पर स्थित कलश सोने का बना हुआ था, परंतु अब इसे कांसे के द्वारा निर्मित किया गया है। इस कलश पर चंद्रमा की आकृति है, जिसकी ऊपरी आकृति स्वर्ग की ओर इशारा करती है। चंद्रमा की आकृति तथा कलश की नोक मिलकर त्रिशूल का आकार बनाती है। ये त्रिशूल हिंदू मान्यता के भगवान शिव का चिन्ह को दर्शाता है। ताजमहल के चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची 4 मीनारें हैं। जैसे मस्जिद में अजान देने के लिए मीनारें होती हैं, उसी प्रकार ताजमहल की मीनारों का भी निर्माण किया गया है। इन चारों मीनारों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया है कि यह चारों मीनार हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। इनका बाहर की तरफ झुकाव के पीछे यह रहस्य रखा गया है कि इमारत के गिरने की स्थिति में यह मीनारें बाहर की तरफ ही गिरें, जिससे कि मुख्य ताजमहल की इमारत को कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे ही आप ताजमहल के द्वार से ताजमहल में प्रवेश करते हैं, आप एक अलग ही शांति का अनुभव करते हैं। इसके द्वार पर बहुत ही सुंदर सुलेख लिखा हुआ है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे तथा उसकी पूर्ण शांति तुझ पर बरसे। ताजमहल में मौजूद लेख फ्लोरेट ठुलुट लिपि में लिखे गए हैं। इन लेख का श्रेय फारसी लिपिक अमानत खां को जाता है। यह लेख जैस्पर को सफेद संगमरमर के फलकों में जड़कर लिखा गया है। ताजमहल में लिखे लेख में कई सूरा वर्णित है। यह सूरा कुरान में मौजूद है। इस सूरा में कुरान की कई आयतें मौजूद हैं। भारी सजावट की बात करें तो ताजमहल बहुत ही सुंदर कृति है। यह मुगल वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। इसे विभिन्न नक्काशी एवं रत्नों को जड़कर निर्मित किया गया है। ताजमहल पूरे विश्व का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह हर वर्ष लगभग 7 से 8 लाख पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये भारत सरकार का पर्यटन से होने वाली आय का मुख्य स्रोत है। इसे देखने विश्व भर से कई देशों के लोग आते हैं। 2007 में नए 7 अजूबों में ताजमहल ने फिर एक बार अपनी जगह बनाई। ताजमहल से जुड़ी अफवाह एवं सच। अफवाह, ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। सच्चाई यह है, शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों को जिंदगी भर पगार देने का वादा किया और उन्हें काम न करने की सलाह दी थी एवं वह अपने वादे के अनुसार सभी मजदूरों को पगार देते थे। अफवाह, ताजमहल का रंग बदलता रहता है। सच्चाई, ऐसा कुछ नहीं है। सूरज की रोशनी से ताजमहल चमकने लगता है और रात में चांद की रोशनी से ताजमहल का रंग बदला हुआ नजर आता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।